किसी गांव में मंगल नाम का व्यक्ति रहता था। वो अकेले ही अपना उस गांव में जीवन व्यतीत कर रहा था। वो प्रतिदिन जंगल अपनी बैलगाड़ी लेकर जाता और खूब सारी लकड़ी काट कर लेकर आता और शहर में उन्हें ले जाकर बेच देता, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते और उसी से वो अपने जीवन का निर्वाह करता था। एक दिन दोपहर के बाद का समय था। मंगल बैलगाड़ी पर लकड़ियां लेकर शहर की ओर जा रहा था। तभी बाग में उसे एक ऐसा आदमी मिला जो पैदल चलते चलते थक गया था। वो आदमी शहर का रहने वाला था। उसका नाम सूरज था। मंगल को देख सूरज कहता है कि भाई, यदि आप शहर की तरफ जा रहे हो तो मुझे आप अपनी बैलगाड़ी पर बिठा लें। मैं पैदल चल चल कर थक गया हूँ और यहाँ कोई सवारी भी नहीं मिल रही है। यदि आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। मंगल मान जाता है और सूरज को बैलगाड़ी पर बिठाकर ले जाता है और कहता है, यदि मनुष्य ही मनुष्य की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा। दोनों पूरे रास्ते बहुत प्रेम से बात करते हुए आते हैं। जब वो शहर में पहुंच जाते हैं तब सूरज मंगल को अपने घर का पता देते हुए कहता है कि तुम अपना काम करके मेरे घर अवश्य आना। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे अतिथि बनकर मेरे यहाँ पधारो। तुम्हारा आदर सत्कार कर मुझे बेहद सुख प्राप्त होगा। मंगल सूरज की बात सुनकर उससे कहता है कि मैं जरूर आऊँगा और सूरज अपने घर की ओर निकल जाता है। अपने घर पहुंचकर सूरज बड़े ही उत्साहपूर्वक मंगल की राह देखने लगता है। मंगल जब लकड़ियां बेचकर वहां पे आता है तो संध्या होने के बाद वो सूरज के घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही मंगल सूरज के घर पहुंचता है वो उसे देख बहुत प्रसन्न हो जाता है और बड़े ही आदर से उसका स्वागत करता है। उसे अच्छा से अच्छा खाना खिलाता है और उसके सोने का सुंदर प्रबंध करता है। रात में दोनों देर तक आपस में बातचीत करते रहे। अब सूरज और मंगल में गहरी मित्रता हो गई। अगले दिन मंगल वापस से गांव के लिए निकल गया। अब मंगल जब भी गांव जाता सूरज से मिलने अवश्य जाता और उसके ही घर रहा करता। एक बार मंगल शहर गया हुआ था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। मंगल लकड़ियां बेचने के बाद सूरज के घर के लिए निकल जाता है और उससे मिल वहीं रुक जाता है। करीब रात के 9 बज रहे थे। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा हंस रहा था। धरती पर चांदनी चारों ओर दूध की धारा की तरह बह रही थी। पेड़ पौधे उस धारा में नहाकर सफेद से हो गए थे। सूरज मंगल को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जो तुमने आज तक नहीं देखा होगा, उसके बारे में सोचा तक नहीं होगा। वो दृश्य इतना सुंदर है। और इतना कहकर मंगल को जल्दी से अपने साथ ले जाता है। सूरज की बात सुन मंगल उससे पूछता है कि लेकिन तुम मुझे ऐसा क्या विशेष दिखाने वाले हो, बताओ तो सही। सूरज मंगल से कहता है कि यदि तुमने ये दृश्य देख लिया तो हैरान हो जाओगे। मेरे नगर में राजा का एक प्रधान खजांची रहता है। उसका सिद्धांत है खाना पीना और आनंद से रहना। उसका कहना है कि एक दिन मनुष्य को सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है, अतः संग्रह से कोई लाभ नहीं। मनुष्य को अपने जीवन में ही अपनी उपार्जित वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहिए। ये खजांची रोज बड़े ही ठाट बाट से भोजन करता है, परंतु पूर्णिमा की रात कुछ अलग होता है। उस रात वो कुछ इस तरह भोजन करता है कि वो दृश्य देखने योग्य होता है। उस खजांची का भोजन सोने के बर्तन में परोसा जाता है। उसका सारा भोजन सोने के बर्तन में ही बनता है। यहाँ तक कि वो जिस चटाई पर बैठकर भोजन करता है वो भी सोने का ही है। वो खजांची पीले रंग के वस्त्र को धारण करता है और सोने के अमूल्य आभूषणों को पहनता है। यहाँ तक कि उसके सभी नौकर चाकर भी पीले वस्त्र और सोने के आभूषण धारण किए रहते हैं।
इस चांदनी रात में खजांची के घर एक ऐसी स्वर्ण आभा बिखरी रहती है कि मनुष्य का मन ही नहीं, देवताओं का मन भी ललक उठता होगा, लालच से भर उठता होगा। नगर के बड़े अमीर भी उस अनुपम दृश्य को देखने के लिए वहां इकट्ठे होते हैं। सूरज की ये बात सुन अब मंगल का भी इस दृश्य को देखने का मन करने लगता है और वो जल्दी जल्दी सूरज के साथ खजांची के भोजन का वो दृश्य देखने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। जब वो वहां पे पहुंच जाता है तो देखता है कि वहां पहले से मेला लगा हुआ था। दूसरी तरफ खजांची पीले वस्त्र और सोने के आभूषण को पहन भोजन के करने के लिए सोने की चटाई पर बैठ जाता है और उसके आगे सोने के पात्रों में तरह तरह के व्यंजन परोसे गए हैं। ये सब दृश्य को देख मंगल अपने मन को वश में नहीं कर पाता है। वो धीरे से सूरज से कहता है कि ये तो सच में अद्भुत दृश्य है। मैंने आज तक ऐसा दृश्य कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। देखना तो दूर की बात है, काश मैं भी एक दिन ऐसे ही ढंग से इसी तरह से भोजन करता। पर क्या कभी यह संभव हो सकता है? नहीं, इस गरीब के जीवन में यह कभी नहीं हो सकता। जब मंगल ये बात धीरे से सूरज से कहता है तब खजांची ये बात सुन लेता है। वो दृष्टि उठाकर मंगल की तरफ देखता है। उसे मंगल के मुख पर कुछ अनूठापन सा दिखाई पड़ा। उसे लगा कि इस मनुष्य के शरीर के भीतर कोई चमत्कार है। कुछ समय बाद जब खजांची भोजन कर लेता है तब वो मंगल को अपने पास बुलाता है और उसकी ओर ध्यान से देखने लगता है और मंगल से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम मेरी तरह ही पूर्णिमा की रात भोजन करना चाहते हो। ये सुन मंगल हैरान हो जाता है कि उसे ये बात कैसे पता चली। खजांची कहता है कि यूं हैरान मत हो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। यदि तुम मेरी तरह भोजन करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें काफी कठोर तपस्या करनी होगी। क्या तुम ये कर पाओगे? ये सुन मंगल कुछ देर सोच में पड़ जाता है और तब कहता है कि श्रीमान, यदि एक दिन मुझे आपके समान भोजन करने का अवसर मिलेगा तो मैं तब क्या पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं। ये सुन खजांची थोड़ा सोचते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें पर्वत नहीं उठाना पड़ेगा, तुम्हें 3 वर्षों तक खेतों में काम करना होगा। ये सुन मंगल कहता है कि श्रीमान, मैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आपके खेतों में काम करने के लिए तैयार हूं, पर 3 वर्षों के बाद मुझे आपके समान भोजन करने का अवसर प्राप्त होगा ना? मंगल की बात सुन उस खजांची ने दृढ़तापूर्वक उससे कहा कि अवश्य प्राप्त होगा। अब मंगल ने लकड़ियां काटने का काम छोड़ उस खजांची के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। अब वो दिन रात उसी के खेतों में काम करता, पसीना बहाता और वहीं पर रात में बाकी मजदूरों के साथ भोजन करके सो जाता। मंगल हर एक मजदूर से प्रेम तो करता था, जब वो बीमार होते तो उनकी सेवा भी करता। सभी मजदूर उसके इस मधुर भाषण और मृदु व्यवहार पर मुग्ध थे। वे उसे अपना भगवान समझने लगे, उसे खूब मानते थे, उसका सम्मान करते थे। समय बीतता गया और अब वो समय भी आ गया जब 3 वर्ष पूरे हो गए थे। मंगल की लगन और मेहनत और प्रेम से इन 3 सालों में खजांची के खेतों में इतना अनाज पैदा हुआ कि उसके लिए रखना भी कठिन हो गया था। उसका घर अनाजों से भर गया था। खजांची मंगल के श्रम पर प्रसन्न हो गया था। वो उसकी मेहनत लगन से बहुत खुश था। ये सब देख उसके मन में विचार आने लगता है कि ये मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं है, अलौकिक है, कोई चमत्कारिक है। जब पूरे 3 वर्ष बीत जाने के बाद मंगल पुनः खजांची के सामने उपस्थित होता है, तब खजांची बड़े ही प्रेम और विनम्रता के साथ मंगल से कहता है कि मैं तुम्हारी इस मेहनत पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। अब से लेकर मैं पूरे 1 दिन तक तुम्हें अपने भवन का मालिक घोषित करता हूँ। तुम्हारा जो मन करे उस हिसाब से सब करना, जो पहनना हो, खाना हो, जैसे रहना हो, ये सब तुम्हें पूरी आज़ादी है। ये सुन
मंगल खजांची से कहता है कि मालिक, मैं आपके भवन का मालिक नहीं बनना चाहता, मुझे तो बस आपके समान एक दिन के लिए भोजन करना है, मेरी इतनी सी इच्छा है। ये सुन खजांची मंगल से कहता है कि पर तुमने जिस लगन और मेहनत से काम किया है उसे देखते हुए तुम्हारी ये मजदूरी भी बहुत कम है, तुम केवल एक दिन के लिए मालिक बनोगे। इतना कहकर वो अपने सभी नौकरों को ये आदेश देता है कि एक दिन के लिए मंगल तुम्हारा और इस भवन का मालिक है, तुम सभी को उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा, तुम लोगों को उसी तरह करना होगा जिस तरह मेरी आज्ञाओं का तुम पालन करते हो। भवन का मालिक बनने पर मंगल किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस उसे एक ही बात याद थी कि कल पूर्णिमा की रात है, मैं खजांची के समान ही भोजन करूँगा, मेरी इच्छा पूरी होगी, मेरा जीवन धन्य बनेगा। अगले दिन पूर्णिमा की रात थी। उसी दिन चांदनी खिली हुई थी। मंगल खजांची के समान ही पूरी तरह सज धज के आता है और उस सोने की चटाई पर बैठ जाता है। उसके आगे सोने के बने पात्रों में कई तरह के व्यंजन रखे हुए थे। ये सब देख वो बहुत खुश था। उसी तरह पीले रंग के वस्त्र पहन, सोने के आभूषण पहनकर तैयार था। उसने कभी ये सब सोचा भी नहीं होगा। वो जैसे ही भोजन ग्रहण करने जाता है उसे एक बौद्ध भिक्षु दिख जाता है। उस बौद्ध भिक्षु ने मंगल की तरफ देखा और कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि। उस बौद्ध भिक्षु के ये शब्द मंगल के सीधे हृदय में उतर जाते हैं। उसके हृदय के भीतर दिव्य प्रकाश सा दिखने लगता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे सारा ब्रह्मांड उसके भीतर समाविष्ट हो गया। सारा ब्रह्मांड उसके भीतर है और सारे प्राणी भी। एक ही क्षण में मंगल का पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो बिना किसी मोह के अपना भोजन भिक्षु को दान कर देता है। ये देख वहीं बैठा खजांची बहुत ही आश्चर्यचकित हो उठता है। वो बड़े ही आश्चर्य से उससे पूछता है कि मंगल, ये सब क्या है? तुमने ये सब क्या किया और क्यों? जिस भोजन के लिए तुमने पिछले 3 वर्षों से इतना परिश्रम किया, कठिन तप किया, आज जब वो भोजन तुम्हें मिला तो तुमने बिना कुछ सोचे समझे उस बौद्ध भिक्षु को दान कर दिया। ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है? तब मंगल उस खजांची की तरफ देखकर कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो ठीक किया श्रीमान। जो मैं हूँ वही वो बौद्ध भिक्षु भी है। मैंने भोजन किया या बौद्ध भिक्षु ने, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, हम सब एक समान हैं। मंगल की बात सुन खजांची एकदम मुग्ध हो जाता है। वो कहता है कि आज से मैं तुम्हें सदा के लिए अपने घर का मालिक बनाता हूँ। परंतु मंगल ने ये मालिकाना हक भी उस बौद्ध भिक्षु को दान में दे दिया। जब मंगल के इस दान की खबर राजा तक पहुँची तब वो मंगल के त्याग और सुंदर वचनों से प्रसन्न होकर उसे अपना पूरा राज्य दे देने की घोषणा करता है। लेकिन मंगल ने वो भी ना रखकर वो भी उस बौद्ध भिक्षु को दान में ले दिया। ये सब देखकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगता है और कहता है कि इस मनुष्य की मेहनत और लगन पर प्रसन्न होकर महात्मा बुद्ध ने इसे अपनी शरण में ले लिया है, और जो प्राणी भगवान बुद्ध की शरण में जाता है उसे ब्रह्मांड का राज्य भी तुच्छ होता है। उसके लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता और ना उसका इन सब में कोई मोह होता है। मंगल के त्याग का प्रभाव खजांची और राजा के मन पर काफ़ी प्रभाव छोड़ता है और तब वो दोनों भी सब कुछ त्याग देने का मन बनाते हैं और अपना सब कुछ छोड़कर बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं और धर्म संघ में सम्मिलित हो जाते हैं। दोस्तों, इस बौद्ध कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की सहायता अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने श्रम और लगन की दृढ़ता से अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाता है। श्रम, सेवा और त्याग ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि मेहनती और प्रेमी निष्ठ मनुष्य को परमात्मा की आशीष अवश्य मिलती है, परंतु
आज के समय में मनुष्य के भीतर प्रेम कम और घृणा अधिक बढ़ती जा रही है, जो कि मानवता के विरुद्ध है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं भूखे रहकर दूसरे को भोजन दान करते हैं, वो भी निस्वार्थ भावना से। हमें ऐसे लोगों से ये सब सीखना चाहिए। दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।